दोस्तों 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप पेपर देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा 10 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम है। और ये ऑफिस मेमोरेंडम सभी केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से संबंध रखते हों, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यहाँ पर जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई स्पेशल एलटीसी कैश पैकेज के बारे में। तो यहाँ पर स्पेशल एलटीसी कैश पैकेज से जुड़े हुए कुछ प्रश्न यहाँ पर कर्मचारियों के थे और उन सभी के जवाब यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा इस आदेश में दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार आदेश यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट्स के और मिनिस्ट्रीज के कुछ डाउट्स यहाँ पर हैं, उन सभी के क्लैरिफिकेशन यहाँ पर एक बार फिर से वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि हर एक केंद्रीय कर्मचारी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्यूरी है उसके बारे में चर्चा की गई है, उसके बाद में उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यानी कि क्या रिप्लाई यहाँ पर उसका रहेगा, इसकी जानकारी भी वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसने कि एलटीसी कैश पैकेज का फ़ायदा लिया है, तो क्या उसे सभी जो बिल हैं वो 31 मार्च 2021 से पहले ही सबमिट कर देने हैं? क्या यहाँ पर स्पिल ओवर का भी कोई चांसेस है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए या फिर नहीं? इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 2021-22 के दौरान भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है या फिर नहीं ले सकता। तो यहाँ पर अब ये साफ कर दिया गया है कि जितना संभव हो सके सभी जो बिल हैं वो 31 मार्च 2021 तक सबमिट कर दिए जाए और उन्हें सेटल भी यहाँ पर कर दिया जाए। और यहाँ पर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स उन बिल को ही अगले साल के लिए कंसिडर कर सकते हैं जिन मामलों में 31 मार्च 2021 से पहले ही परचेजिंग कर ली गई है, यानी कि खरीदारी यहाँ पर कर ली गई है। इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी स्पिल ओवर करना है, उस केस में भी आपको शॉपिंग यहाँ पर 31 मार्च 2021 से पहले कर लेनी होगी, वरना आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप यहाँ पर अब ये मान लें कि 31 मार्च 2021 इस सुविधा का लाभ लेने की कट ऑफ डेट यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा फिक्स कर दी गई है। तो ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या सरकारी कर्मचारी को जब बिल सबमिट करना है तो क्या उसे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का प्रूफ भी साथ में लगाना है या फिर बिल के नहीं लगाना है? तो यहाँ पर अब ये कहा गया है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या फिर पे एंड अकाउंट ऑफिस है, इसे ये निर्णय लेना है कि उसे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट से या फिर एडिशनल कोई प्रूफ चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उस क्लेम की वैलिडिटी या फिर उस क्लेम को कि कितनी ऑथेंटिक क्लेम है या फिर नहीं है, इसे चेक करने के लिए। लेकिन ये यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा साफ कर दिया गया कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पे एंड अकाउंट ऑफिस चाहे तो यहाँ पर ये मांग सकता है कि सरकारी कर्मचारी ने डिजिटल मोड से ही पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न यहाँ पर ये था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने फ्रेंड के क्रेडिट कार्ड से, अपने रिलेटिव के क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी अन्य पर्सन के क्रेडिट कार्ड से सामान खरीदता है और ऑनलाइन पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट वो करता है, तो क्या ऐसे क्लेम को स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा? तो इसके संबंध में पहले भी वित्त मंत्रालय के द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को ये स्पष्ट कर दिया गया था कि जो डिजिटल पेमेंट है वो किसी भी व्यक्ति के नाम से हो सकता है, चाहे सरकारी कर्मचारी के खुद के नाम से या फिर उसके स्पाउस के नाम से या फिर अन्य फैमिली मेम्बर के नाम से भी डिजिटल पेमेंट यानी कि वो क्रेडिट कार्ड किसी का भी यूज यहाँ पर कर सकता है। उसके बाद में चौथा प्रश्न यहाँ पर ये था कि जो नए रिक्रूट सरकारी कर्मचारी हैं जिनको कि पहले 8 साल में हर 3 साल एचटीसी मिलती है, चौथे साल में एलटीसी मिलती है, तो क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ 31 मार्च 2021 तक ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे? हालांकि उन्होंने जो आइटम है वो 31 दिसंबर 2020 से पहले परचेज कर लिया हो या फिर उसके बाद में परचेज किया हो, लेकिन वो जो आइटम है वो 31 दिसंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के जो पीरियड के बीच में परचेज किया हो, तो क्या यहाँ पर वो विदाउट प्रायर इंटीमेशन के भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं? तो यहाँ पर ये साफ कह दिया गया है कि जो नए रिक्रूट सरकारी कर्मचारी हैं जिनका कि एलटीसी यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 को एक्सपायर हो चुका था, लेकिन वो अनक्लेम्ड यहाँ पर रह गया है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी भी एलटीसी कैश पैकेज का लाभ 31 मार्च 2021 तक ले सकते हैं, यानी कि उन्हें भी अभी ये राहत यहाँ पर दे दी गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा।
और तीसरा और पांचवा और अंतिम प्रश्न यहाँ पर है कि यदि जो पेमेंट यहाँ पर किया गया है उसका कुछ हिस्सा कैश में किया गया है और बाकी का जो हिस्सा है वो डिजिटल पेमेंट में यानी डिजिटल फॉर्मेट में किया गया है, तो किस तरीके से यानी कि जो इंटायर अमाउंट है वो उसका भुगतान सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा या फिर कुछ पोर्शन यहाँ पर उसको रोक लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पोर्शन का पेमेंट डिजिटल वे में पेमेंट किया गया है उसका रिमबर्समेंट सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा, लेकिन जो कैश मोड में पेमेंट किया गया है उसका रिमबर्समेंट उस सरकारी कर्मचारी को नहीं किया जाएगा। यानी कि अब एक सरकारी कर्मचारी पार्शियली कैश पेमेंट भी कर सकता है, पार्शियली डिजिटल पेमेंट भी यहाँ पर किसी ट्रांजैक्शन का कर सकता है, तो उसका रिमबर्समेंट भी उसे यहाँ पर एलटीसी कैश पैकेज के तहत कर दिया जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो ये कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सरकारी कर्मचारियों के थे और इनके जवाब वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें आपके दोस्तों साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले जानने